मूवी के स्टार्ट में हमें वर्ल्ड वार के 300 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। वहाँ हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरा शहर रह रहा था। उस स्पेसशिप पर रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे ज़मीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी इंसान की होती है और आधी मशीन की। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है, उसे रिपेयर करता है और उसे एक नई बॉडी दे देता है। अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी। वो ये नई बॉडी पाकर बहुत खुश होती है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई, लेकिन डॉक्टर को भी ये बात पता नहीं होती, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे बस इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो अभी एक्टिव था और हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके ठीक कर दिया। इसके बाद वो डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट उस दुनिया को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो स्पेसशिप को भी देखती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद ये आखिरी सिटी बच गई है और इसका नाम स्काई सिटी है और वहाँ पर लोगों की लाइफ बहुत ही अच्छी है। हर कोई वहाँ जाना चाहता है। फिर डॉक्टर उस रोबोट को कहता है कि आज से तुम्हारा नाम एलिटा होगा। अपना ये नाम सुनकर एलिटा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो उसकी बहुत तारीफ़ करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बनी होती है और काफ़ी अच्छी होती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। एक्चुअली वो एक सीरियल किलर होता है जो कि लड़कियों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स सेल कर रहा था। उसी रात एलिटा डॉक्टर को देखती है जो कि कहीं बाहर से आ रहे थे। एलिटा देखती है कि डॉक्टर के हाथ में खून लगा हुआ है और जिसे देखकर वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं वो कहीं डॉक्टर ही तो नहीं कर रहे। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने के लिए उसकी वाइफ आती है। यहाँ हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी डॉक्टर ने एलिटा को लगाई है वो असल में उनकी बेटी की बॉडी होती है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी है, इसलिए डॉक्टर ने उसकी बॉडी एलिटा को लगा दी थी। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपने साथ एक गेम खिलाने ले जाता है और ये गेम सिटी में बहुत फेमस थी। एलिटा बहुत जल्दी ये गेम सीख जाती है और सब इससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपने साथ अपनी फेवरेट प्लेस पर ले जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत होती है जहाँ से सारी सिटी नज़र आ रही थी और यहाँ से स्काई सिटी भी काफ़ी करीब से नज़र आ रही थी। वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से ज़मीन पर सारा सामान इसी पाइप से आता है और वो भी स्काई सिटी जाने के लिए काफ़ी हार्डवर्क कर रहा है। एलिटा पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसी है, जिस पर ह्यूगो उसे बताता है कि तुम्हें डॉक्टर ने स्काई सिटी के गार्बेज से उठाया था, इसलिए तुम स्काई सिटी से आई हो। लेकिन एलिटा को तो कुछ भी याद नहीं था। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और एलिटा भी उनका पीछा करती है और यहाँ पर एलिटा को ये पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है, बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और उनकी बॉडी के बदले फैक्ट्री उन्हें पैसे देती है। इतनी ही देर में वहाँ एक किलर आ जाता है और ये वही किलर होता है जो सिटी में लड़कियों को मार रहा था। अब एलिटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो किलर वहाँ से भाग जाता है और एक दूसरी किलर को एलिटा मार देती है। फिर एलिटा और डॉक्टर उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ उन्हें उस किलर के सर के बदले $50 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर क्यों और कैसे बने। वो बताते हैं कि वो अपनी वाइफ और उनकी बेटी के साथ यहाँ रहा करते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनकी बेटी को उठाकर ले गया। इसके बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपना ही बनाया हुआ रोबोट तोड़ दिया और उसे मार दिया और उसके बाद वो वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर सिटी में होने वाली रेस का ऑनर भी था और वेक्टर के साथ डॉक्टर की वाइफ भी काम करती थी। वेक्टर ने डॉक्टर की वाइफ के साथ ये प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे एलिटा ने पीटा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरा ये हाल एलिटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे बहुत बुरा भला कहता है और उसे कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए हो। इस पर वो रोबोट कहता है कि वो बच्ची बहुत पावरफुल है। फिर वेक्टर उसे एलिटा को मारकर उसके सामने लाने के लिए कहता है। उधर ह्यूगो एलिटा को अपने साथ वही रेस दिखाने के लिए ले जाता है। वो एलिटा को ये भी बताता है कि जो ये रेस जीतता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। फिर ह्यूगो एलिटा को अपने साथ एक शिप दिखाने ले जाता है जो कि जंगल में होता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है। एलिटा जब उस शिप को देखती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए वो पानी में कूदकर उस शिप के अंदर चली जाती है। एलिटा को शिप में एक हाईटेक बॉडी मिलती है और वो उसे लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है।
अलीटा डॉक्टर को बोलती है कि उसकी बॉडी की जगह ये बॉडी रिप्लेस कर दें, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये बॉडी बहुत पावरफुल है और अगर तुम्हारे साथ ये बॉडी फिट कर दी गई तो तुम बहुत खतरनाक बन जाओगी। ये इनकार सुनकर एलिटा बहुत गुस्से में आ जाती है। इसके बाद एलिटा फैक्ट्री जाती है और वॉरियर हंटर का बैच लेकर वो भी वॉरियर हंटर बन जाती है। फिर वो ह्यूगो को साथ लेकर एक क्लब में जाती है जहाँ शहर के सारे वॉरियर हंटर्स बैठे होते हैं और वो उन सबको बोलती है कि तुम्हें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वो शहर में लोगों को मार रहा है। उनमें से एक हंटर एलिटा का काफ़ी मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि साइज़ में तो तुम इतनी सी हो और बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, और आखिर तुम्हें हंटर बना किसने दिया। ये सुनकर एलिटा उसे मारती है और वो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स हैरान हो जाते हैं। इतनी देर में वेक्टर का वो रोबोट भी आ जाता है जो अब साइज़ में काफ़ी बड़ा और पावरफुल दिख रहा था। आते ही वो रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और एलिटा भी उसका मुकाबला करती है। फिर वो रोबोट एक अंडरग्राउंड जगह पर चले जाता है और एलिटा भी उसका पीछा करती हुई वहाँ चली जाती है और यहाँ दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। पर लास्ट में वो रोबोट एलिटा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतनी देर में वहाँ डॉक्टर और ह्यूगो भी आ जाते हैं और वो उस रोबोट से लड़ते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर एलिटा की कटी हुई बॉडी को लेकर घर आ जाते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस बॉडी को एलिटा के साथ जोड़ देते हैं जो एलिटा उस स्पेसशिप से लाई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलिटा उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि वो बॉडी बहुत पावरफुल होती है। अगले दिन एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है। जब ह्यूगो एलिटा की नई बॉडी देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और काफ़ी इम्प्रेस भी होता है। वो एलिटा को बोलता है कि वो जल्द से जल्द स्काई सिटी जाना चाहता है, पर वहाँ जाने के लिए उसके पास पॉइंट्स नहीं हैं। तब एलिटा उसे अपना दिल निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम मेरे दिल को सेल कर देना और तुम्हें इससे जो पॉइंट्स मिलेंगे उससे तुम स्काई सिटी चले जाना। दरअसल एलिटा का दिल इतना पावरफुल होता है कि उससे सारे शहर को काफ़ी दिनों तक लाइट मिल सकती है, पर ह्यूगो एलिटा का दिल लेने से मना कर देता है और एलिटा को बोलता है कि तुम उस रेस में पार्टिसिपेट करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ये रेस जीत सकती हो और फिर हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर एलिटा फ़ौरन एग्री हो जाती है क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कि एलिटा को मारने के लिए कुछ हंटर्स को हायर करता है। वो उन सबको कहता है कि अगर रेस में तुम लोगों ने एलिटा को मार दिया तो मैं तुम लोगों को 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं स्काई सिटी में जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में एलिटा ने मारा था और वो अपने इंसल्ट पर एलिटा से बदला लेना चाहता था और ये बदला वो ह्यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्ज़ाम ह्यूगो के ऊपर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्ज़ाम था इसलिए वो किलर बन गया था। फिर हम एलिटा को देखते हैं जो कि रेस के लिए आ जाती है। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सब एलिटा के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एलिटा किसी से कम नहीं होती। वो उन सबको एक एक करके मारने लगती है। तभी एलिटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसके पीछे हंटर पड़ गया है और वो उसे मार डालना चाहता है। तब एलिटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब एलिटा हंटर के पास पहुंचती है तो उसे बहुत मारती है। तब सारी सिटी में ये दिखाया जाता है कि ह्यूगो अब किलर बन गया है और वहाँ सिटी की पुलिस भी ह्यूगो को मारने के लिए आ जाती है। वो सब एलिटा को ह्यूगो को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन एलिटा उसे नहीं मारती, पर वो हंटर अपनी तलवार से ह्यूगो को मार डालता है। ह्यूगो जब अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है तब डॉक्टर की वाइफ वहाँ आती है और वो एलिटा को बोलती है कि तुम ह्यूगो का सर काट दो और हम इसके सर के साथ एक रोबोटिक बॉडी लगा देंगे। और वो ये इसलिए चाहती है ताकि ह्यूगो फिर से ज़िंदा हो जाए और यहाँ पर एलिटा ऐसा ही करती है। इसके बाद वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर बाहर ले आती है। फिर एलिटा ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास ले आती है और डॉक्टर ह्यूगो के सर के साथ एक नई बॉडी लगा देते हैं। डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है। वो लोगों से पैसे लेकर उन्हें कहता है कि वो उन्हें स्काई सिटी ले जाएगा, जबकि स्काई सिटी में पैसे देकर कोई नहीं जा सकता। वहाँ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पैदा हुए हों या फिर उस रेस को जीतकर वहाँ जाया जा सकता है। वो डॉक्टर एलिटा को ये भी बताते हैं कि वो और उनकी वाइफ भी स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और वो तो यहाँ अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे और तब से वो यहीं पर फंस गए हैं। ये सुनकर एलिटा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। वो पहले वेक्टर की फैक्ट्री में जाती है और वहाँ सभी रोबोट्स को मार डालती है। फिर वो वेक्टर के पास जाती है, पर तभी वहाँ वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो कि एलिटा पर अटैक कर देता है, जिससे एलिटा इंजर्ड हो जाती है।
तभी एलिटा को अपना पास्ट याद आता है और जहां वो देखती है कि वो एक फ़ाइटर थी। एलिटा ने उस वर्ल्ड वार में भी पार्टिसिपेट किया था जो कि 300 साल पहले हुई थी, लेकिन उस वार में एलिटा के सारे साथी मारे गए थे और वो भी इंजर्ड होकर गार्बेज में गिर गई थी। यहाँ एलिटा को याद आ जाता है कि ये सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा था और उसका मिशन तो स्काई सिटी के मालिक को मारना था। तभी वो रोबोट एलिटा पर फिर से अटैक कर देता है, पर एलिटा अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देती है। फिर वो वेक्टर को भी अपनी तलवार से मार डालती है। तभी एलिटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। तब एलिटा भी उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है। हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे। तब एलिटा की बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा था, इसलिए वो उन दोनों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कुछ देर बाद एलिटा से उसका हाथ छूट जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। इससे एलिटा काफ़ी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब एलिटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और उसके मालिक को मार डालेगी। हम देखते हैं कि एलिटा वो रेस जीत चुकी है और वो अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ करती है और वो स्काई सिटी के मालिक को बोलती है कि मैं आ रही हूँ तुमसे बदला लेने के लिए, तुम्हें मारने के लिए। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।